गुरुजी नमस्कार। एक्चुअली आपसे आज मेरा एक क्वेश्चन है। आजकल हम देख रहे हैं कि डे टू डे की लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। सेम जैसे आजकल ह्यूमन नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। यही चीज़ हम जितने भी संत हैं, महाराज हैं या साधु हैं, उनके अंदर भी इस चीज़ का कंट्रोल नहीं है। उनको भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपनी इंद्रियों पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? वो क्यों नहीं अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं? आप थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएँगे? ठीक है, ये प्रश्न आपने किया है। पहले आप ये जानेंगे, क्रोध चाहे आम आदमी को हो चाहे संत को हो, उसका ओरिजिन कहाँ से है और क्यों है। जी। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, ध्यायते विषयान पुरुष संग ते सुपजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधो विजायते। यानी जब किसी विषय का चिंतन किया जाता है तो उस विषय में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से कामना खड़ी होती है, और कामना की पूर्ति में विघ्न होने से क्रोध आता है। यानी क्रोध की जड़ कामना है, डिजायर, इच्छा, महत्वाकांक्षा। ये जो है ये जड़ है। तो अब कामना चाहे सामान्य व्यक्ति को है, चाहे महात्मा को है, चाहे किसी को है, वो तो क्रोध को जन्म देगी ही। अब कैसे देगी? आम व्यक्ति और संत, इसके बारे में भगवान ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि काम और क्रोध का जो उत्पत्ति है वो राग और द्वेष से है। राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत। राग और द्वेष से हर व्यक्ति, हर प्राणी प्रभावित है। फिर कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनु महापापा विद्धि द्वैवर्णम। काम और क्रोध दो बड़े महान पापी हैं, बड़े असहने हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति, ये जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के हथियार हैं, और ये सबको प्रभावित करते हैं। चाहे संत हो चाहे आम आदमी हो। तो सतोगुण बरतेगा तो वो आध्यात्म में स्थित होंगे, अच्छे यज्ञ दान तप में उनकी प्रवृत्ति होगी, सत्संग में होगी, स्वाध्याय में होगी, तप में होगी, जप में होगी, दया में होगी, अहिंसा में होगी। जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो उनमें बरतने लग जाएगा अगर सतोगुण बढ़ता तो। और रजोगुण बढ़ता तो काम और क्रोध की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। तो काम और क्रोध की उत्पत्ति के कारण कौन है? मूल कारण प्रकृति है। और तमोगुण होने पर निंद्रा, पाप, आलस जैसे अवगुण पैदा होंगे, वो तमोगुण से होंगे। तो अब ये बात आती है कि संत में ही क्यों? अब आम आदमी की कामनाएं और संत की कामनाओं में थोड़ा भेद है। आम आदमियों का जो कामनाएं हैं वो विकास की हैं। वो घर परिवार को उत्थान, विकास, बच्चों का उत्थान, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरी, शादी विवाह, पालन पोषण, खर्च दुनिया भर के। तो इन सब की व्यवस्थाओं में अनेक कामनाएं पैदा होती हैं, और उन कामनाओं में विघ्न पड़ने से उसे क्रोध आना स्वाभाविक है।
अब जैसा कि आपने आरोपित किया कि संतों को क्रोध क्यों आता है, तो संतों को क्रोध इसलिए आता है कि जैसे वो कोई बात कह रहे हैं, समझदारी की बात कह रहे हैं और लोग मान नहीं रहे। वो कह तो हितकारक रहा है और उस पर तर्क वितर्क करके उसे ही विफूल कर रहे हैं, तो उसकी बात न मानना क्रोध का कारण है। क्यों कि वो बात नहीं मानना और उसको बात मनवाने की इच्छा है, तो उसकी इच्छा में विघ्न आया। दूसरी उसकी इच्छा उन साधनों को एकत्र करने की है जिसमें शिष्य लोग, भक्त लोग आए और वो व्यवस्थित होकर रहें और सत्संग सुने और वो अपना कल्याण करें। अब उन व्यवस्था और साधनों में विघ्न पड़ता है, उनकी पूर्ति के उनकी इच्छा हो गई, तो उस इच्छा में विघ्न आया तो संत होते हुए भी उसे क्रोध आएगा। इसके अलावा उसने जो शिष्यों को बताया, समझाया, वो उसे मान नहीं रहे, तो वो अपना दायित्व समझते हैं कि भाई हमने इसे शिष्य बनाया, तो हम जो इसे सही रास्ता दे रहे हैं उस पर चल नहीं रहा है, तो उस पर क्रोध क्यों नहीं आएगा। तो क्रोध, अब बात आती है क्रोध का दुरुपयोग और सदुपयोग। क्रोध का दुरुपयोग और सदुपयोग। क्रोध का दुरुपयोग दुख देने वाला है, क्रोध का सदुपयोग उच्चीकृत करने वाला है। बिना क्रोध के बहुत से लोग, बहुत से काम हल नहीं होते। क्रोध दिखाकर, क्रोध का अभिनय दिखाकर भी किसी उद्देश्य की पूर्ति किया जा सकती है, की जाती है, अभिनय दिखाकर। जैसा कि कोई जानवर है, पशु है, और वो मारने भाग रहा है, या वो उसके हित में वो व्यक्ति है लेकिन वो मार नहीं रहा है, तो उसे ताड़ना, प्रताड़ना, उस पर क्रोध किया जाता है, क्रोध का डर दिखाया जाता है, ताकि वो ठीक ठीक वो काम करे जो उसके हित का है। तो संत लोग समाज को सही दिशा देना चाहते हैं और वो सही दिशा में मान नहीं रहा है, तो उन्हें प्रताड़ित करने के लिए क्रोध दिखाना पड़ता है। हालांकि उस क्रोध में उस नुकसान उस संत का ही है। क्रोध करने वाले को ज्यादा दुख देता है, बजाय इसके कि जिन पर क्रोध किया जा रहा है वो कम दुखी होंगे, और क्रोध करने वाले व्यक्ति का हानि ज्यादा होती है। तो वो अपनी हानि करते हुए भी समाज की भलाई करता है क्रोध करके। समाज को दिशा देने के लिए, समाज को समझाने के लिए महात्मा क्रोध करते हैं। और जहां तक संत महात्माओं की बात है, वो भी तो प्रकृति का ही शरीर है उसका, वो कोई चिन्मय तो नहीं है, वो कोई परमात्मा की श्रेणी में आया नहीं जो ईश्वर कोटि में आ जाते हैं, जिन्होंने अपने को चिन्मय बना लिया है, जो उस तत्व ज्ञान में स्थित हो गए हैं, जो ज्ञान योग को प्राप्त कर चुके हैं, अथवा कर्म योग में पारंगत हो गए, अथवा परम भक्त हो गए। उस श्रेणी को प्राप्त हुए लोगों में क्रोध का अभाव होता देखा गया है। जो इस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए थे, तो वो साधक हैं, तो साधक गलती कर सकता है, उससे उसे क्रोध आ सकता है। अब कुछ मुझ जैसे लोग जो न तो संत हैं और न साधक ही हैं, लेकिन वो गेरुआ कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी रखा लिए, लोगों की दृष्टि में वो संत हैं, लेकिन वो संत मंत है नहीं, वो काम और क्रोध के पुतला है। तो उनसे तो काम और क्रोध की उत्पत्ति होनी ही है, स्वाभाविक है, और उससे जो वास्तविक संत हैं उनको भी बदनामी मिलती है, और आप जैसे लोग उन पर आरोप लगाने लगते हैं। आरोप करने का काम तो जिन पर आरोप कर रहे हैं वो वास्तविक संत नहीं है, जो संत हैं वो आरोप करने योग्य नहीं। धन्यवाद। ठीक है सर, मान लिया गुरुजी कि आपने ये कहा
कि जो गुरु है या जो संत है वो अपने शिष्य को विकास करने के लिए उस पर क्रोध करता है। ठीक है, ये बात आपकी सही है, आप सही कह रहे हैं। अब कोई पुजारी है जो मंदिर के अंदर रहता है, वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस काम को कर रहा है, तो वो क्यों आम जनता पे क्रोध करता है कि आप चढ़ावा चढ़ाइए, इतना दीजिए, उतना दीजिए? उसको तो क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको तो जितना मिलना चाहिए उससे भी ज़्यादा भगवान उसको दे रहे हैं, फिर भी वो गुस्सा कर रहा है। तो वो क्या है फिर? वो साधु नहीं है, वो संत नहीं है। वो संत नहीं है, वो पुजारी है। तो क्यों पुजारी? पुजारी और संत में बड़ा फर्क है। क्यों? बात तो वही है ना, है तो वो भी एक तरह का अध्यात्म का ही पार्ट। पुजारी और संत में बहुत भेद है। पुजारी एक तरह का समाज का नौकर है, जो उनके दी हुई सामग्री से भगवान की अर्चना करता है समाज के लिए। अपने लिए क्या कर रहा है? वो ज्ञान तो वो भी बांटते हैं। ज्ञान बांटने वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो फिर मतलब वो तो कुछ भी नहीं है फिर, ना वो पुजारी है, ना वो महात्मा है, ना वो संत है। तो जो तुम मानो सो मान लो। हाँ, आप बताए ना ये चीज। हमने तो बता दिया कि जो मंदिरों में बैठे पुजारी हैं उनमें हर तरह के लोग हैं। ऐसे पुजारी हैं जो आपके दिए हुए दान को वो छूते भी नहीं है, और वो अपने निष्काम भाव से और भगवान की भक्ति से, भगवान की भक्ति में संलग्न है। उन्हें न क्रोध का कोई मतलब है, न उन्हें कोई लोभ का मतलब है। वो अपनी साधना कर रहे हैं, तो वो तो संत की श्रेणी माने जा सकते हैं। जिन्होंने मंदिर ही इस उद्देश्य से बनाया है कि हमें लूटना है, लोगों को बहका के दुकानदारी चलानी है। मंदिर नहीं, वो एक दुकान बना दी है ताकि लोग आए, चढ़ावा करें, और उनका उद्देश्य ही उससे पैसा कमाना है। तो वो पुजारी क्या है? वो तो लोगों को धोखा देने वाली दुकानें हैं। तो उन्हें पुजारी भी मत कहो, तो पुजारी की भी श्रेणी में नहीं है वो। ठीक है, धन्यवाद।